दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसे शहर का जहां 5,000 साल पहले लोग डबल स्टोरी घरों में रहते थे। उनके पास अपना स्विमिंग पूल था और उनका सीवरेज सिस्टम आज के कई जदीद शहरों से बेहतर था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। कोई जंग नहीं हुई, कोई महल नहीं मिला और ना ही कोई बादशाह। इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक कब्रिस्तान है या किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब का प्लान्ड सिटी? आज हम तारीख की धूल झाड़ेंगे और मोहिंजोदाड़ो के वो 10 सच सामने लाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आज से 5,000 साल पहले, जब बाकी दुनिया शायद नहाने के सही तरीके से भी वाकिफ नहीं थी, मोहिंजोदाड़ो के लोग 900 स्क्वायर फीट का एक अजीम शान तालाब इस्तेमाल कर रहे थे। इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। इसकी गहराई तकरीबन 8 फुट है और इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। हैरत अंगेज बात यह नहीं कि यह पूल कितना बड़ा था, बल्कि यह है कि इसे वाटर प्रूफ कैसे किया गया। इन लोगों ने दीवारों पर बिचुमन यानी कुदरती डामर या तारपोल की तह चढ़ाई थी ताकि पानी का एक कतरा भी जाया ना हो। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हम आज सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पास ही एक बड़ा कुआं भी था जिससे ताजा पानी भरा जाता था और गंदे पानी के इखराज के लिए एक जबरदस्त ड्रेनेज होल भी मौजूद था। क्या ये तालाब सिर्फ नहाने के लिए था या यहाँ कोई ऐसा खुफिया मजहबी इज्तिमा होता था जिसका राज आज भी इन खामोश दीवारों में दफन है? तारीख के डिटेक्टिव्स को मिस्र और मेसोपोटामिया की खुदाई में हजारों तलवारें, ढालें और जंगी रथ मिले हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो, यहां से एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसे हथियार कहा जा सके। यहाँ कोई किलाबंद दीवारें नहीं थी जो हमले से बचाव के लिए बनाई गई हों, और ना ही किसी सिपाही का ढांचा मिला। ये लोग इतने पुरअमन थे कि शायद उन्हें जंग का मतलब भी नहीं पता था। वो किसान थे, ताजर थे और आर्टिस्ट थे। ये बात सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है कि आज हम एटम बम लेकर बैठे हैं और वो लोग बगैर छुरी कांटे के इतनी बड़ी सल्तनत चला रहे थे। क्या वो वाकई इतने पुरअमन थे या उनके पास दुश्मनों को भगाने का कोई ऐसा खुफिया तरीका था जो तारीख की किताबों से गायब है? अगर आपको लगता है कि लंदन या पेरिस हमेशा से साफ सुथरे रहे हैं, तो आप गलत हैं। 15वीं सदी तक यूरोप में लोग कचरा गलियों में फेंकते थे, लेकिन मोहिंजोदाड़ो में हर घर का अपना गुसलखाना था, और वो भी डबल स्टोरी। उनका ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ था और जगह जगह मैनहोल्स बने हुए थे ताकि सफाई की जा सके। उन्होंने नालियों में लाइमस्टोन, चूने का पत्थर इस्तेमाल किया था ताकि बदबू जज्ब हो जाए। उनकी टाउन प्लानिंग इतनी दुरुस्त थी कि सड़कें हमेशा 90 डिग्री के जाविये पर कटती हैं। 5,000 साल पहले उन लोगों को हाइजीन और अर्बन प्लानिंग के वो सबक किसने सिखाए जो हमें सीखने में सदियों लग गए? मोहेंजोदाड़ो से 400 से ज्यादा मुनफरिद निशानात और अलामतें मिली हैं जो मोहरों और तख्तियों पर कुंदा है। दुनिया भर के माहिरीन ने उन्हें डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये जुबान दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और दिलचस्प बात यह है कि जहां जगह कम पड़ती थी, लिखने वाला हुरूफ को छोटा कर देता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज में करते हैं। ये किसी भी मालूम जुबान जैसे संस्कृत या हीरोग्लिफिक से मेल नहीं खाती। क्या ये जबान किसी खास गिरोह का खुफिया कोड थी, या ये वो पैगाम है जो हम अभी तक समझने के काबिल नहीं हुए? मोहिंजोदाड़ो में आप कहीं भी चले जाएं, वहां की पक्की हुई ईंटें एक ही साइज की हैं, यानी 1, 2, 4 के तनासुब में। सिर्फ ईंटें ही नहीं, उनका वजन करने का निजाम भी इतना ही हैरत अंगेज था। इनका सबसे छोटा बाट सिर्फ 0.856 ग्राम का था। पूरी इंडस वैली में जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई थी, यही पैमाने इस्तेमाल होते थे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी थी जो हर चीज पर कड़ी नजर रखती थी कि कहीं कोई ताजर डंडी ना मारे। बगैर इंटरनेट और टेलीफोन के इतने बड़े इलाके में एक ही मयार कैसे बरकरार रखा गया? बाजार की खुदाई के दौरान एक ऐसी दुकान मिली है जहां एक बड़ा तंदूर है
लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह है कि दुकान में एक खिड़की है जो बराह रास्त गली की तरफ खुलती है। माहिरीन का ख्याल है कि ये शायद दुनिया का पहला टेक अवे पॉइंट था, जहां लोग लाइन लगाकर अपनी गर्म गर्म रोटी या खाना वसूल करते थे। यहां तक कि गलियों में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन भी बने हुए थे। यानी वो लोग हमसे ज्यादा तहजीब याफ्ता थे। क्या वो लोग इतने मसरूफ थे कि इनके पास घर बैठकर खाने का वक्त नहीं था, या ये किसी बड़े शहरी नज़्मो ज़ब्त का हिस्सा था? अमूमी तौर पर मोहिंजोदाड़ो से ज्यादा ढांचे नहीं मिले, लेकिन कमरा नंबर 74 कुछ और ही कहानी सुनाता है। यहां से 14 ढांचे मिले हैं, जिनमें से कुछ के सर गायब थे और कुछ जख्मी हालत में थे। ये लोग बाकायदा दफनाए नहीं गए थे, बल्कि ऐसे लगते थे जैसे किसी अचानक आफत या वाकये का शिकार हुए हो। एक गली तो ऐसी है जिसे डेड मैन्स लेन कहा जाता है, क्योंकि वहां से भी एक बेसर का ढांचा मिला था। अगर वहां कोई जंग नहीं हुई थी, तो उन 14 लोगों के साथ उस कमरे में क्या हुआ था? क्या ये कोई कत्लेआम था या किसी पुरस्रार अंजाम का आगाज? मोहिंजोदाड़ो के लोग सिर्फ अपने शहर तक महदूद नहीं थे। इराक यानी मेसोपोटामिया की कदीम तख्तियों पर एक लफ्ज मिलता है, मीलवा। ये मीलवा कोई और नहीं बल्कि इंडस वैली थी। वहां के बादशाह सारगोन ने लिखा है कि मीलवा से बहरी जहाज हाथी दांत, सोना और कीमती पत्थर लाते थे। उनकी बनी हुई मोतियों की मालाएं मिस्र की मलिका के पास से भी मिली हैं। यानी 5000 साल पहले ये लोग ग्लोबल ट्रेड के बादशाह थे। वो अपने बहरी जहाजों को इतनी दूर कैसे ले जाते थे, जबकि उस वक्त कुतुबनुमा जैसी चीजों का वजूद भी नहीं था? खुदाई के दौरान मट्टी के कुछ मखरूती टुकड़े मिले हैं, जो देखने में राइफल की गोली जैसे लगते हैं। पहले लोग समझे ये कोई खिलौना है, लेकिन फिर पता चला कि ये वक्त देखने का आला था। इसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था और इसके साए की लंबाई से दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इन लोगों के पास वक्त की इतनी अहमियत थी कि उन्होंने इसे नापने के लिए बाकायदा आलात बना रखे थे। वक्त की इतनी दुरुस्त पैमाइश! क्या वो किसी बड़े खलाई या फल्कियाती मुशाहिदे की तैयारी कर रहे थे? सिंध की गर्मी आज भी मशहूर है, लेकिन मोहनजोदाड़ो के अमीरों ने इसका हल निकाल लिया था। उनके घरों की दीवारें दोहरी डबल वॉल्स होती थीं। अंदर की दीवार मिट्टी से बनी होती थी, जबकि बाहर पक्की ईंटें लगाई जाती थीं। ये दीवारें घर को बाहर की तपिश से महफूज रखती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के इंसुलेटेड घर होते हैं। उनके घरों की खिड़कियां गलियों में नहीं खुलती थीं, ताकि धूल, मिट्टी और शोर से बचा जा सके। जब दुनिया झोंपड़ियों में रह रही थी, इन लोगों ने हरकियाती तवानाई यानी थर्मल डायनामिक्स के उसूल कैसे समझ लिए? तो दोस्तों, ये था मोहनजोदाड़ो, एक ऐसा शहर जो अपनी खामोशी में हजारों चीखें और लाखों राज छुपाए हुए है। क्या ये लोग सैलाब से मरे, या दरिया ने रास्ता बदल लिया, या शायद वो आर्याई हमले का शिकार हुए? सच तो ये है कि हमने अभी तक सिर्फ 10% शहर दरियाफ्त किया है। बाकी 90% अब भी जमीन के नीचे दफन है। कौन जानता है कि जब वो बाकी हिस्सा खुदाई में बाहर आएगा, तो हमें क्या क्या अजीबो गरीब सच देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में मोहनजोदाड़ो के खात्मे की असल वजह क्या थी।